हेलो प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और यह है वीडियो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी या फिर न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और यह वीडियो रहेगी हमारी स्पेशल न्यूमरोलॉजी पर। ओके, अगर न्यूमरोलॉजी का आपको थोड़ा बहुत पता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसी चैनल पर या फिर आप कहीं से भी देख सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में आपको थोड़ा सा बता दूं, न्यूमरोलॉजी में हम आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी न्यूमरोलॉजी यानी कि आपके जो अंक हैं उन्हीं को परिभाषित करते हैं कि कौन से अंक से क्या रिलेट करता है और किस प्रकार से आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। तो उसी को बोलते हैं बेसिक रूप से हम न्यूमरोलॉजी। तो आज जितने भी देखिए, न्यूमरोलॉजी की खास बात यह है, तो सबसे पहले बता दूं, अगर आप इस वीडियो पर सर्चिंग से पहुंचे हो, रिकमेंड से पहुंचे हो या फिर आप किसी लिंक से पहुंचे हो, आप इंटरेस्टेड हो, अगर हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर नहीं हो तब भी अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तब भी आप इसको सुन सकते हैं। 4-5 मिनट की यह वीडियो रहेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या कुछ सीखने को मिलेगा? देखिए, जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे किसी की 29 है, किसी की 27 है, किसी की 1 है, तो उसको हम हमेशा हमारी डेट ऑफ बर्थ को हम काउंट करते हैं 1 नंबर से 9 नंबर के बीच में। यानी कि न्यूमरोलॉजी 1 नंबर से 9 नंबर के बीच में हमेशा काम करती है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1 नंबर से 9 नंबर तक कौन सा नंबर किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या लॉस होते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो देखिए, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 आता है कहीं पर भी, एक बार एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान के चले कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 7/9/2000 पूरा, तो यानी कि इसमें कौन कौन से वर्ड आपके आए? एक 7 आ रहा है, एक 9 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। और जब इनको जोड़ेंगे 7 और 9 16 और 2 18, 18 को हम 8 + 1 9 लिखेंगे। तो इतने नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं। कहीं पर भी आ सकता है। यदि 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है तो वह रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और यह हमें बताता है जैसे कि आपके मान सम्मान को, आपके समाज में प्रतिष्ठा होगी और सरकारी नौकरी भी हम इसी से देखते हैं। यह बात अलग होगी क्योंकि अब आप यह बोलोगे कि जो भी लोग 1900 से 2000 के बीच में जन्मे हैं, जैसे 1969 में, 1989 में, 1996 में, 1999 में, जो भी, तो इसका मतलब वह सभी सरकारी नौकरी लगने चाहिए थे? नहीं, क्योंकि इसके बाद आपके दशा और महादशा यह भी देखी जाती है कि आपका सूर्य कितना स्ट्रॉन्ग है। तो एक बताता है हमारी सरकारी नौकरी को, सरकारी पैसे को, और आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकारी पद और आपके समाज में एक वैल्यू, एक इज्जत को। ओके, और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 से ज़्यादा, यानी आपका रिपीट हो रहा है 1, तो यहाँ पर आपके काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि जितनी भी है चीज़ें हैं तो यह आपको मिलेंगी। और यह हम नहीं बता सकते कि आपको इस वर्ष में मिलेंगी, एक आइडिया जनरली लगाते हैं, लेकिन आपकी उसमें कुंडली हमें पढ़नी होती है। अब बात करते हैं 2 के बारे में। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 आ रहा है, आपका डे में आ रहा है, मंथ में या फिर ईयर में, जैसे कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 19 या फिर 29 को हुआ है, तो आपका मूलांक और भाग्यांक, बहुत सारी वीडियो हैं, अगर आपको नहीं पता कि मूलांक और भाग्यांक क्या क्या होते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मूलांक और भाग्यांक क्या होते हैं। जैसे कि एक मैंने यह डेट ऑफ बर्थ ली है 2/1 और 2001, तो जो हमारा जिस भी डेट को हमारा जन्म होता है वह होती है हमारा मूलांक, ड्राइवर नंबर भी हम इसको बोलते हैं। और इन सभी को जोड़कर जो एक सिंगल डिजिट आएगा उसको बोलते हैं हम कंडक्टर नंबर, यानी कि भाग्यांक। तो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 आता है किसी भी रूप में, मूलांक, भाग्यांक, या फिर आपके कहीं पर भी, जैसे कि हो सकता है कि आपका फरवरी महीने में जन्म हो, तो जैसे कि आपका हो सकता है कि 2001, 2005, 1992, जहाँ पर भी आपका 2 आता है, तो इसका मतलब कि आप के ऊपर कहीं ना कहीं चंद्रमा का आपके ऊपर, व्यक्तित्व पर आपके प्रभाव देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। कम या ज़्यादा वह अलग हो जाता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक के रूप में 2 आता है तो आपके ऊपर चंद्र देवता का आपके ऊपर प्रभाव थोड़ा अधिक रहेगा।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप क्रिएटिव होंगे, आप किसी भी आर्ट से संबंधित आपका इंटरेस्ट होगा, आप वही काम करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि आर्ट में आपका कोई भी म्यूजिक से रिलेटेड, म्यूजिशियन हो सकता है, राइटर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है, और आपका जैसे टैटू आर्टिस्ट हो सकता है। कोई भी काम जहाँ पर क्रिएटिविटी की, आपका मीडिया से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई भी काम जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी आपको दर्शानी होती है। और इसमें यह भी बोला जाता है कि आपका मन स्टेबल बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि जैसे चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो इसी प्रकार से आपका मन भी बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रांसलेट कर लेता है कहीं, मतलब जैसे कि अगर आपने अभी कोई काम स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किल आप स्टेबली उस पर रहेंगे, तो आप ज़्यादा चांसेस है कि आप उस काम को बदलते रहते हैं। और इसमें आपके 2 में देखा जाता है कि जैसे कि आपको क्रिएटिव, अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। और हाँ, अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन आपके माइंड बहुत ज़्यादा चंचल या बहुत ज़्यादा अस्थिर, ऐसा भी देखने को मिलता है। और इसमें जैसे कि आपको कौन से काम करने चाहिए, इसमें आपको जल से रिलेटेड या फिर तरल चीज़ों से, जैसे लिक्विड जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, कोई तेल हो गया या फिर वाटर हो गया, दूध हो गया, इसमें आपको उन चीज़ों का अगर आप काम करते हैं या फिर क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा संभल कर करते हैं, यह सब चीज़ों को जानते हुए कि आपका मन चंचल थोड़ा सा रहेगा, तो आप इसमें काफ़ी तरक्की पा सकते हैं। और इसमें आपको जैसे कि सफ़ेद चीज़ें हैं जो उनको रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, तो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मोती हो गया या फिर दूध हो गया, तो उन चीज़ों को हमें थोड़ा सा अधिक हमें डोनेट भी करनी चाहिए वो, और हमें उन चीज़ों का ही व्यापार करना चाहिए। इसमें आपका होता है कि जैसे वाटर से रिलेटेड है, क्योंकि चंद्रमा वाटर से रिलेटेड है, तो आपको वाटर का बहुत कम, मतलब कि उतना ही आपको वाटर लेना चाहिए जितना आप उसका यूज कर सके। वेस्ट के वाटर को आपको बचना चाहिए उससे। और अगर कहीं पर आपको दिख रहा है कि वेस्ट हो रहा है, जैसे नल खुला है, तो उसको भी आपको बंद कर देना चाहिए। अब बात करते हैं हम 3 नंबर को। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक, भाग्यांक या फिर कहीं पर भी 3 आता है तो यह दिखाता है आपको, मतलब 3 रिप्रेजेंट करता है गुरु को। और गुरु यहाँ पर 2 होते हैं, गुरु एक 3 और दूसरा बोला जाता है 6 नंबर को। लेकिन जो 3 नंबर है वह होता है आपका देवताओं का गुरु, और जो 6 नंबर होता है उसको बोला जाता है आपको असुर यानी कि राक्षसों का गुरु, इसको बोला गया है। जो 3 नंबर है वह रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि अगर आप के अंदर मूलांक या भाग्यांक के अंदर अगर आपका 3 है तो बहुत अच्छे चांसेज हैं। अदरवाइज अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 3 है तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि आप टीचिंग से रिलेटेड बहुत एक अच्छा कार्य कर सकते हो, आप स्टडी में भी बहुत बेहतरीन रहेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी रहेगी। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ मूलांक 2 या भाग्यांक 2 आता है उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी देखी जाती है। तो 3 क्या है, 3 हमारा गुरु से रिलेटेड है। हमें अपने गुरुजनों का, माता पिता का, या जिसको हम गुरु मानते हैं, तो उनका हमें हमेशा आदर करना चाहिए। यह 3 को बताता है, जिसके मूलांक भाग्यांक में 3 आता है। अगर वह अपने गुरुजनों का आदर करते हैं तो काफ़ी अच्छे चांसेस है कि वो आगे चलकर बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम 4 नंबर की। देखिए 4 नंबर आपका क्या है, राहु, जिनका मूलांक भाग्यांक 4 है या फिर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 आता है। देखिए वैसे तो बोला जाता है कि 4 नंबर आपके पैसों से रिलेटेड है, लेकिन 4 नंबर को बहुत सारे लोग यह भी मानते हैं कि यह काफ़ी स्ट्रगल देता है लाइफ में और एक पर्टिकुलर एज के बाद ही आप सक्सेस हो पाते हैं। 4 और 8 के रिलेट में इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं, लेकिन 4 नंबर ही आपको पैसे देता है। 4 नंबर आपका विदेश जाने का भी संकेत है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 है, यह एक लोसो ग्रिड है। इस प्रकार से आप आपके लोसो ग्रिड को भी फुलफिल कर सकते हैं कि आपका लोसो ग्रिड किस प्रकार से बना सकते हैं। तो 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को, और राहु में आपको पता है कि ऊपर का हिस्सा नहीं होता, यानी कि दिमाग। तो इसमें क्या होता है आपका मतलब कि इस प्रकार के लोग ज़्यादा अगर मेंटली कार्य करते हैं तो इसमें क्या होता है, दिमाग होता है, इसमें धड़ नहीं होता। और केतु में आपका धड़ होता है, दिमाग मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता। तो राहु जैसे कि दिमाग होता है और इसमें धड़ नहीं होता। तो 4 नंबर का ऐसा बोला जाता है कि 4 आपका मूलांक है, भाग्यांक है, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप मेंटली, अगर आप मानसिक रूप से कार्य अधिक करने में सक्षम होते हैं,
कंपैरेटिव टू फिजिकली, आप फिजिकली इतना अच्छा नहीं कर पाते जितना आप मेंटली कर पाते। तो इस वजह से बोला जाता है कि आपको मतलब कि आपको मेंटली ही ज़्यादा आपको कार्य करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई फर्म है या फिर कोई बिजनेस है, उसमें आप एमडी या डायरेक्टर के रोल के तौर पर आप काम कर सकते हो। आप आपके अंडर जितने भी श्रमिक हैं या फिर जितने टीचर्स हैं या जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपकी सर्विस है, उनको आप हायर कर सकते हो, बजाय कि आप खुद उन चीज़ों को प्रमोट करो। तो इस प्रकार से बोला जाता है। और तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार बता दूं कि यह एक लोसो ग्रिड है और इसमें 9 बॉक्सेज होते हैं और यही उनका क्रम होता है, जैसे 4 9 2 3 5 7 8 1 6। इसी क्रम में आपको आपके नंबर लिखने हैं। जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ लेके चलते हैं 4 11 और 1990। अब इसको हम कैसे फुलफिल करेंगे? जहाँ पर 4 है तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 1 1 है तो 1 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 फिर आया, फिर 9 फिर 9, 0 इसमें आपको नहीं लिखनी है। इतने नंबर लिखने के बाद जो पहला हमारा नंबर होता है वह होता है हमारा मूलांक। तो एक बार फिर से 4 लिखेंगे, अब इन सबको जोड़ देंगे, 4 5 6 और 1 7 और 9 16 और 7 23, 23 यानी कि 2 और 3 यानी 3 और 2 5, तो 5 हमारा आ गया। तो इस प्रकार से हमें हमारे बॉक्सेज फुलफिल करने होते हैं। तो बात करते हैं हम आगे बढ़ते हुए 5 नंबर की। अगर आपका मूलांक, भाग्यांक या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 है तो 5 नंबर को एक लकी नंबर माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह हमारी जो भी पूरा लोसो ग्रिड है उसके सेंटर में है। और इस प्रकार से भी माना जाता है कि 5 में ये जितने भी खूबियां हैं, जितनी जैसे 4 की कुछ अलग खूबी है, 9 की कुछ अलग खूबी है, तो उनका कहीं ना कहीं मिश्रण है, यानी कि 5 में यह सभी क्वालिटीज होती हैं थोड़ी थोड़ी, ऐसा भी बोला जाता है। दूसरी बात यह भी बोली जाती है कि 5 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी है, अगर आपने उसको एक्टिव कर लिया है। अब एक्टिव और डीएक्टिवेट की बात करें तो जैसे कि अब आप में से बहुत सारे लोग यह भी बोल सकते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ में जो आपने बताया 4 नंबर भी है, 1 नंबर भी है, पर मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, मैं मेंटली काम भी नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका या तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपका नाम या जो आपका नेम है वो नेम नंबर भी होता है, तो वह आपका सेट नहीं है। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं वह नंबर आपका एक्टिव नहीं है। तो इसके लिए आपको उसको एक्टिव करने के लिए छोटे छोटे जैसे कि दान हो गया, तो वह करने होते हैं, छोटे छोटे कार्य, कुछ ज़्यादा नहीं कि आपको यह बहुत ही ज़रूरी है तभी आपका एक्टिव होगा। छोटे छोटे काम होते हैं, वह भी इस वीडियो में हम आखिर में डिस्कस करेंगे। तो 5 नंबर बुध को प्रेजेंट करता है। देखिए बुध की एक खास बात है, बुध यानी कि मरकरी, बुध प्लैनेट यानी कि बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत तेज़ी से घूमता है ना, बहुत तेज़ी से घूमता है और सूर्य की परिक्रमा बहुत जल्दी से करता है। आप सबको पता होगा कि सूर्य की, जैसे कि यह सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह घूमते हैं यानी कि परिक्रमा करते हैं। तो जैसे बुध है तो बुध बहुत जल्दी, बुध सबसे पहले आई थिंक 27 या 28 दिन में ऐसा कुछ हाँ ऐसा ही है आई थिंक, आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो इतने दिनों में बुध अपना एक चक्कर को पूरा कर लेता है। तो यह भी बोला जाता है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आता है तो उनका मन थोड़ा सा चंचल होता है। दूसरा कि इनको पैसों की ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, इनका अगर इनका एक्टिव है बुध तो कहीं ना कहीं से इनका काम चलता रहता है। और इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनमें एक वह भी आर्टिस्ट होते हैं और मीडिया से रिलेटेड या फिर कंसल्ट करते हैं अगर लोगों को, या फिर मेंटली वह थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बिजनेस में जा सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग से रिलेटेड जा सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जा सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जा सकते हैं। तो इस प्रकार के लोग, और इस प्रकार के लोग फिल्मों में भी हमें देखने को मिलते हैं, इनफैक्ट राजनीति में भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप अभी गूगल पर जाएंगे, अगर आप जितने भी हमारे फेमस पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी फेमस राजनेता हैं, अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ को या तो उनके मूलांक में 5 मिलेगा या फिर उनके भाग्यांक में 5 मिलेगा कहीं ना कहीं, या फिर उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 5 आ रहा होगा। तो यह भी एक फैक्टर है कि राजनीति में भी यह लोग सक्रिय देखे गए हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ पर कुछ भी बोलने का काम, जैसे कि टीचर का हो गया, एक बिजनेसमैन का हो गया, जहाँ पर एक बोलने की कला की बात करें तो वहाँ पर 5 नंबर के लोगों को सबसे बेस्ट माना जाता है।
और 5 नंबर को एक 6 नंबर का समकालीन यानी कि दूसरा रूप भी माना जाता है। 6 नंबर क्या है, तो चलिए 6 पर ही बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपका रिप्रेजेंट करता है शुक्र को। शुक्र वैसे तो आपकी जो लग्जरी लाइफ होती है, जिसके अंदर आप देखते हो कि अच्छा खाना अच्छा पीना, आपकी कोठी हो गया, आपके पास बहुत सारे पैसे हो गए, आपकी गाड़ी हो गई, मतलब कि आप एक, जैसे हम आज के टाइम पे बॉलीवुड के स्टार को देखते हैं या फिर हम बोलते हैं कि वो कि यार वो लोग बहुत अमीर हैं, तो वह एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि अब आप मार्केट में चले जाते हैं, आपके पास शायद बहुत कम पैसे हो, तो आप हल्की मतलब कि कम पैसों की सब्जी ही लेकर आओ, और जो 6 नंबर के जो लोग हैं अगर उनका एक्टिव है तो उनको पैसों की कोई कमी नहीं होती, तो वो पैसों से जो भी चाहें, जिस भी रेट की चाहें, उन चीज़ों को खरीद सकते हैं। ओके, तो 6 नंबर के साथ ऐसा होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ में 6 है पर मैं तो बिल्कुल कंगाल हूँ। हाँ, हो सकता है, वही इसके साथ बात होती है कि आपका 6 नंबर एक्टिव है या नहीं है। दूसरा कि आपका 6 नंबर शायद आपका मूलांक और भाग्यांक वह एक दूसरे के अपोजिट हो, तो इस वजह से भी आप कंगाल हो सकते हैं, या फिर आपका नेम नंबर के साथ भी आपका मैच नहीं हो, या फिर अगर यह सब चीज़ें मैच हैं तब आपका 6 नंबर एक्टिव ना हो, या फिर आप एक दूसरी स्टेट में चले गए हैं, आपको पता ही नहीं कि यह सब चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं। तो चलिए 6 नंबर शुक्र को बताता है, और शुक्र यानी कि आपकी लग्जरियस लाइफ। और आप देखोगे कि बॉलीवुड के जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में या तो कहीं ना कहीं 6 है, जैसे कि आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, इन तीनों का जो डेट ऑफ बर्थ है 65 है, तो इसमें 6 आता है। आई थिंक सलमान खान की मूलांक पता नहीं भाग्यांक आप चेक कर लीजिएगा, उनका 6 है, और शायद शाहरुख का या फिर आमिर का पता नहीं, मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का नेम नंबर भी 6 है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और शुक्र वैसे राक्षसों यानी कि असुर का जो है क्या, उनका गुरु भी माना जाता है। इस वजह से 3 और 6 को एक दूसरे के अपोजिट माना जाता है, यानी कि 3 और 6 की कभी बनती नहीं है, काफ़ी स्ट्रगल देते हैं। चलिए 7 नंबर की बात करते हैं। देखिए 5 और 6 मैंने आपको यह बताया गया कि अगर 5 नंबर क्या है, 5 नंबर आपको विदेश में सेटल भी करवा सकता है परमानेंटली, और 6 नंबर भी परमानेंट सेटल करवा सकता है। जो 6 नंबर के गुण हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट 5 नंबर के व्यक्ति के पास भी होते ही हैं। तो 5 नंबर और 6 नंबर को इस वजह से एक दूसरे का समकालीन माना जाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 7 की, तो 7 के पास धड़ है, सर नहीं है, तो इसको माना जाता है 2 का बिल्कुल समकालीन। जैसे कि 2 नंबर के लोगों का एक इल्यूजन होता है, या फिर वो पहले ही महसूस कर सकते हैं कि वो आगे क्या होने वाला है, तो उसी प्रकार से 7 नंबर के पास यह क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन होती है। और 7 नंबर होता है आपका केतु का, और जो भी क्वालिटीज़ 2 नंबर के हैं वही सेम 7 नंबर की हैं, तो इस वजह से 2 और 7 को समकालीन भी माना जाता है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि बॉलीवुड में जितने भी आपको बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ मिलेंगे या फिर जितने भी फेमस पर्सनैलिटी मिलेंगे, उनमें आप कॉमनली देखोगे कि 7 नंबर या मूलांक भाग्यांक मिलेगा, या 2 नंबर मिलेगा, और या फिर 5 नंबर मिलेगा, या फिर 9, या फिर आपका 1 नंबर। यह जो 5 नंबर है यह काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे सभी नंबर बेहद अपने ख़ास हैं, लेकिन मैंने बात करी है यहाँ पर जो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो इन्हीं 5 नंबरों में से 90% लोग आपको ये बॉलीवुड और इन सब चीज़ों में मिलेंगे। अब बात करते हैं हम 8 नंबर की। 8 नंबर है शनि का। शनि ग्रह को आप देख सकते हैं कि काफ़ी धीरे से उनकी चाल होती है, तो इस वजह से काफ़ी लंबे समय में एक चक्कर पूरा करते हैं। आई थिंक 2.5 वर्ष का उनका एक चक्कर होता है, एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा। और शनि को ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 8 नंबर आ जाता है, नेम नंबर में भी, मूलांक भाग्यांक, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी, तो शनि ही आपको पैसे देता है। हाँ, यह बात भी सही है कि शनि आपको थोड़ा सा लेट भी पैसे देता है, और आपको शनि क्या करता है, काफ़ी स्ट्रगल भी देता है आपकी लाइफ के अंदर। अगर आपका मूलांक भाग्यांक 8 है तो आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़े, लेकिन यह भी देख लीजिएगा कि आपका मूलांक के साथ भाग्यांक का कैसा कॉम्बिनेशन है और आपका नेम नंबर कैसा है। तो 8 नंबर है शनि का, और यह स्पेशली पैसों से रिलेटेड माना जाता है। अब बात करते हैं हम 9 नंबर की। 9 नंबर ही हमारा बचता है, तो 9 नंबर होता है मंगल का, और मंगल को सूर्य का
सेनापति माना जाता है। और मंगल क्या है, थोड़ा एग्रेशन है मंगल के अंदर। और जैसे कि इसमें तो योद्धा के रूप में अगर आप देखोगे, जिनके आप बोलते हैं कि खून के अंदर उबाल या फिर थोड़ा तेजपन, उस प्रकार के लोग होते हैं मंगल से रिलेटेड। अब बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार की अगर बात करें तो उनके डेट ऑफ बर्थ में 9 है, भाग्यांक या फिर मूलांक में उनका 9 आता है। और अगर आप देखोगे उनकी एक इमेज सेट हो चुकी है कि मतलब एग्रेशन से रिलेटेड खिलाड़ी खुद स्टंट करते हैं इस प्रकार की। और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ये है बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। खास ध्यान रखना है कि 1 नंबर और 9 नंबर के लोग आपको बहुत कम रेयर केस मिलेगा जिसमें वो लोग डल होते हैं, सुस्त होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं। तो 9 नंबर आपका मंगल का है और यह सूर्य का सेनापति माना जाता है। जैसे कि 1 नंबर सूर्य का, यानी कि आपका जैसे कि एक आपका पूरा एक दरबार है तो उसमें जो मुख्य किरदार होता है राजा, तो राजा की उपाधि दी गई है 1 नंबर को। 2 नंबर को रानी की उपाधि दी गई है, यानी कि यह भी उसके ही इक्वली है, लेकिन यह एक रानी की संज्ञा इसको दी गई है। जैसे 3 नंबर गुरु को वैसे अगर देखा जाए तो राजा से भी ऊपर का सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि आपने देखा होगा टीवी सीरियल या फिर किसी चलचित्र, किसी नाटक में, जैसे कि कोई राजा होता है तो आगे वह क्या योजना बनाता है तो वह अपने गुरु से ही कंसल्ट करता है। तो इसी प्रकार से राहु को, जैसे कि मैंने बताया कि राहु आपका मानसिक रूप से अच्छा कार्य करता है। बुध को यहाँ पर 5 नंबर जो आपका प्रिंस माना जाता है और यह है 2 नंबर का, यानी कि अपनी माता का लड़का इसको माना जाता है। अब सीधी सी बात है कि अगर लड़का है तो वह तो पूरे दरबार का ही प्रिंस हो गया ना। और जिस प्रकार से राजा है तो राजा की अगर बहुत सारे, वैसे दोस्तों बहुत सारे टॉपिक अभी माइंड में घूम रहे हैं, जैसे मेरे मन में आ रहा है कि मैं आपको यह भी बता दूं कि किस नंबर के साथ बनती है या नहीं बनती। फिर मुझे दूसरा ख्याल यही आता है कि इसमें काफ़ी लंबा समय चला जाएगा। तो चलिए 5 नंबर तक हम पहुँच गए। 6 नंबर जैसे कि राक्षसों या असुरों का इसको गुरु समझा जाता है 6 नंबर। और आपका 7 नंबर मैंने बता ही दिया, जैसे धड़ होती है। और 8 नंबर को क्या होता है कि सूर्य का पुत्र भी इसको बोलते हैं, लेकिन यह कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि सूर्य और शनि की एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। तो 9 नंबर हमारा मंगल का होता है, जो कि सेनापति है, रक्षा करना उसका काम है। तो यह थे आज की इस वीडियो में, बहुत सारे नंबरों के ऊपर हमने बात की। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है या जो भी आपके डाउट्स हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल फ्री। इस यूट्यूब चैनल पर आपके साथ क्लासेस डिस्कस लगातार करता रहूँगा। हो सकता है कि किसी नंबर के बारे में मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया, किसी नंबर के बारे में थोड़ा कम बताने पाया हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं, इस चैनल से जुड़ते हैं, तो लाइफ टाइम हम, क्योंकि यह मेरा एक पैसन है और इसको मैं बहुत शिद्दत से करता रहता हूँ। और इसके लिए मैंने अभी तक कोई मतलब फ़ीस वगैरह कुछ नहीं रखी है, क्योंकि मैं खुद फ़िलहाल सीख रहा हूँ और प्रैक्टिस के तौर पर मैं आप सबको यह बताता भी रहता हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगे तो बताना, और आपके मूलांक और भाग्यांक क्या क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर हम प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में।